गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो नीट और जेईई में आया हुआ है, और यह क्वेश्चन हमारा बेस्ड होगा मोलरिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे जो सॉल्यूशन चैप्टर है वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है वहाँ पर भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे नीट और जेईई के PYQs है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा, देखो ध्यान से, among the following the temperature dependent parameter is। कौन सा हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है? कौन सा हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर से मतलब ये हमने आपको पढ़ाया है कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपका नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, मोलरिटी मतलब आपको हमने पढ़ाया कि वॉल्यूम वाला टर्म जो होगा, जो कौन सा टर्म है, वॉल्यूम वाला टर्म जो होगा। ठीक है, वॉल्यूम वाला टर्म, ये इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, आपको पता है इस पे टेम्परेचर इफेक्ट करता है। ठीक है, और जो मास वाला टर्म होता है उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो मोलरिटी की बात करेंगे आप तो कहाँ पर वॉल्यूम आता है? देखिए, अब जब मोलरिटी की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, N/V लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, जल्दी से बता दीजिए। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये तो लिखते हैं। तो आप देखिए मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये भी क्या बन जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या देख रहे हैं, सब में मास वाला ही टर्म है, सब में मास वाला ही टर्म है। तो मास पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। हमसे पूछ रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो मोल फ्रैक्शन तो होगा नहीं, राइट। दूसरा क्या आ गया हमारे पास, वेट बाय वेट। तो यहाँ पर तो सीधा सा पता है कि ये जो W है ये वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, पता ही आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये जो W होता है क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों वेट वाला ही टर्म है, तो ये भी नहीं होगा। मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। किसका मास लेते हैं हम, सॉल्वेंट, और ये किस में लेते हैं हम, kg में लेते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये तो मास ही है, और मोल अभी मैंने आपको बताया गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो श्योर है कि ये भी मास वाला टर्म है, तो मोलरिटी भी नहीं होगा। कौन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए। जो मोलरिटी है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स है, और वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होता है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, मोलरिटी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो ये 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये आपको सॉल्व करके दिखाया। खास करके नीट वाले बच्चे सभी ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल आपके पास यूरिया का मॉलिक्यूल्स दिया गया है, किसमें, 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन में। ठीक है, उसका 100 ml सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है जल्दी से बता दीजिए। सॉल्यूशन कितना है आपके पास, 100 ml। क्या करें, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0.1 लीटर हो गया। तो वॉल्यूम तो निकल गया। ये क्या निकल गया हमारा, जल्दी से बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकल गया प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया 0.1 लीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा हमें, फाइंड कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, इतना मॉलिक्यूल यूरिया दिया हुआ है, ध्यान से देखो, इतना मॉलिक्यूल यूरिया दिया हुआ है ना, दिखा आपको या नहीं दिखा, ये आपको यूरिया दिया हुआ है। क्या करते हैं यहाँ पर, पहले मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, यहाँ से निकाल लेते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स। किसका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। क्या निकालेंगे, अब पार्टिकल है, ये नंबर दे रखा है आपको, तो क्या लिखेंगे, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। सही है ना, बताइए कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ये हो जाएगा गिवन नंबर कितना है, 6.02 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
ये और ये कैंसिल हो गया। वैल्यू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 टू द पावर, ये 20 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हम बचेंगे 10 टू द पावर 3 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मोल्स। तो यूरिया का मोल्स भी आपने निकाल लिया। अब क्या निकालना, अब बताइए, मोल है, ठीक है, मोल निकल गया और वॉल्यूम निकल गया सॉल्यूशन का। तो अब मोल अब वॉल्यूम का रिलेशन किस में आता है, आपको कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बोला गया कंसंट्रेशन निकालें। तो कंसंट्रेशन का तो बहुत सारा टर्म है, और वैसा टर्म जहां पर मोल और वॉल्यूम का रिलेशन बने वो टर्म आता है हमारा मोलरिटी। कौन सा टर्म आता है, वो मोलरिटी आता है। तो मोलरिटी इक्वल टू N/V, अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना आ गया N, जल्दी बताइए। N की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 टू द पावर -3, अभी तो निकाला था, डिवाइडेड बाय ये कितना कर लेंगे, इसका वैल्यू कितना आया 0.1 लीटर, 0.1 लीटर। कैलकुलेट कर लोगे, इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको नीचे करें तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1000 और इसका 0 ऊपर कर देते हैं। अरे सही है ना, सही है ना, कितना आ गया, ये 0 कैंसिल आ गया, 1/100 कितना आ गया, ये 10 टू द पावर -2, मतलब कितना आ गया 0.01। और मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोलर। क्लियर हो गया क्या, बताइए जल्दी से। तो आंसर निकल गया इस तरह से। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक नीट के भी, जेई का भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन हमारा जेई मेन 2021 का, एक हमने जेई का भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है ताकि ये हमारा आपको समझ में आ जाए कि मोलरिटी का जेई में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मोलरिटी। आपको क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना, किसका, HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का मोलरिटी निकालना। कहाँ पर, इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दी हुई है 1.4 ग्राम पर ml एंड मास परसेंटेज ऑफ HNO3 उस सॉल्यूशन में कितना दे रखा है 63%। ये जेई 2021 का क्वेश्चन है। क्लियर है। चलो यहाँ पर चेक करते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात आपको क्या दिया हुआ है, आंसर देखते हैं। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज को क्या लिखते हैं जल्दी से बताइए, W/W परसेंटेज, किसका, HNO3, HNO3। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ये कितना दिया हुआ है 63%। इसका मतलब टोटल परसेंट कितना होगा 100 ही होगा। मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन जल्दी बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, है ना। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट में कौन है जल्दी बताइए, सॉल्यूट में क्या है हमारे पास HNO3, ये कितना है बता रहा है ना 63% है, तो कितना हो गया ये 63 ग्राम हो गया, है ना। तो 63 ग्राम वहां पर HNO3 है और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है। बात यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है। 63% आपको दे रखा है HNO3, तो इसका मतलब मास ऑफ HNO3 कितना है 63 ग्राम है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल 100 ग्राम ही तो होगा परसेंट में। क्लियर हो रहा है। अब आ जाओ दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर डेंसिटी भी दी हुई है। क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, डेंसिटी किसका, ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 1.4 ग्राम पर ml, राइट। ये दिया हुआ है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। तो बताओ यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये तो लिखते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे ना। बताइए डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ, ये वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा 1.4। डेंसिटी कितना दे रखा है 1.4 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अभी तो बताया था मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें निकालना ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें निकालनी है। अच्छा डेंसिटी किस में दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है ग्राम ml में, और मास किस में दे रखा है ग्राम में, तो वॉल्यूम किस में निकल जाएगा हमारा ml में निकल जाएगा। तो यहाँ से जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.4,
है ना। इस वैल्यू को यहाँ पे लेके चले जाओ और इस वैल्यू को यहाँ पे लेके चले जाओ, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 71.4। आगे क्या लगाएंगे, ml लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ml। क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया ना, यही तो निकल गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया यहाँ से, जो हमें मोलरिटी के लिए चाहिए, जो हमें मोलरिटी के लिए चाहिए। मोलरिटी तो पूछ रहा है फाइंड द मोलरिटी, तो मोलरिटी के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, जो कि यहाँ से मिल गया। इस तरह से डेंसिटी से कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से डेंसिटी से आप मोलरिटी ऑफ, ये डेंसिटी से आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो सॉल्यूट है उसका हमें मास दिया हुआ है कितना, 63 ग्राम, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। HNO3 कितना निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। गिवन मास कितना है, 63 ग्राम। अभी तो निकाला मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 63 ग्राम, 63% है ना, तो ये निकाल लिया। कितना जाएगा गिवन मास 63। मोलर मास HNO3 का आप निकाल लो, HNO3 का मोलर मास, HNO3। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1, नाइट्रोजन का मास 14 प्लस ये हो गया 16, 48 कितना हो गया आपका, ये भी आ गया 4 12 63, ये भी आ गया 63, तो 63 कितना आ जाएगा 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज HNO3 कितना आ गया आपके पास 1 मोल, तो ये भी मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स भी मिल गया और वॉल्यूम भी मिल गया। तो अब मोलरिटी निकाल लेते हैं, N अपॉन V कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। ये आ गया, मोल आ गया आपके पास 1 और V की वैल्यू कितनी आ गई 71.4। लेकिन एक बात है, वॉल्यूम आपको चाहिए लीटर में, लेकिन आपने वॉल्यूम किस में निकाला है, मिलीलीटर में, जिसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो कितना बन जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू 1 अपॉन 71.4, ऊपर में चला जाएगा 1000। क्लियर हो रहा है, बताओ क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ऊपर में 10, तो कितना आ गया यहाँ से 1/40 डिवाइडेड बाई 714। क्लियर है, 714। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आ जाएगा 14 मोलर के आसपास, 14 मोलर, या आप क्या लिख सकते हैं 14 कैपिटल M। तो हमारा मोलरिटी ये आएगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेट हो गया यहाँ से। तो डेंसिटी अगर आपको दिया हुआ है तो वहाँ पर मास परसेंटेज भी आपको दिया हुआ रहेगा, जिससे आप मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास, डेंसिटी अगर सॉल्यूशन का है तो मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से आप देखना यूनिट क्या होता है, उसके बाद वो ml में आएगा, उसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लें। इसी को क्या कर देंगे बताइए जल्दी से, इसी को क्या कर सकते हैं आप, इसी को आप 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, 1000 से इसको डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा, ये लीटर में निकल जाएगा। तो 1000 से अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये निकल जाएगा लीटर में आपको, अब ये लीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से निकल गया हमारा वॉल्यूम। उसके बाद आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, गिवन मास ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन मास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 63 ग्राम। मोलर मास निकाल गए, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, मोलरिटी निकल गया, बस। तो ये जेई में आपका क्वेश्चन आया हुआ था 21 में। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कवर करे। सभी बच्चे एक बार इसको वॉच कर लेना, समझ में आया तो नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत होगी तो ऑफलाइन क्लास में फिर इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।